अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लास्ट वीडियो में आपने मेरे साथ डिस्कस किया था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपकी क्लास में लास्ट में डिस्कस किया था। फर्स्ट जो रिएक्शन था जिसका नाम था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड चौथा आपका जो था डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द लास्ट वन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? वैसे आपको नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या है, कंबाइन करना। और कंबाइन करना मतलब क्या, हमारे पास केमिस्ट्री में क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ही होता है केमिकल रिएक्शन में। तो इस टॉपिक के अंदर जो ये रिएक्शन है इसमें क्या दो रिएक्टेंट या तीन रिएक्टेंट मिलके एक आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, इट इज अ रिएक्शन इन विच two or more reactant to combine to form a single product that is known as the combination reaction। वैसे कि इसका मैंने जनरल फॉर्मूला आपको दे रखा है। जनरल फॉर्मूला में क्या है, a plus b gives c और a plus b plus c gives d। दैट मींस ये आपका रिएक्टिंग साइड हो गया और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट साइड है। इसी तरह से ऐसा है। और इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन which gives the magnesium oxide। तो देखिए आपका दो रिएक्टिंग मिलके आपका एक प्रोडक्ट बना रहा है, इस रिएक्शन को क्या हम बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसी तरह के से मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है, आयरन इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन in the presence of moisture which gives the iron that is of rust। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट द एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या है, इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये जो मैंने एग्जांपल लिख रखा है काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, why it is necessary to the magnesium ribbon to cling before we burn। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद कोरोजन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। बेसिकली देखिए दो रिएक्टेंट मिलके आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है तो इसको कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। यहाँ आपके पास तीन रिएक्टेंट मिलके आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। नाउ सेकंड रिएक्शन दैट इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हालांकि आपके प्रीवियस ईयर 2 इयर्स के रिपोर्ट में आपके पास क्वेश्चन आ चुका था 3 मार्क्स का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, इससे पहले आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब आपका कंबाइन करना था, यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब आपका क्या, स्प्लिट अप करना। मतलब एक रिएक्टेंट से आपका दो प्रोडक्ट बनना या तीन प्रोडक्ट बनना, उस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट मींस it is a reaction in which one reactant is break down to form a two or more product that is known as the decomposition reaction। जैसे मैंने आपका कॉम्बिनेशन में एक जनरल फॉर्मूला दिया था, तो यहाँ आपका जनरल फॉर्मूला क्या है, AB gives A plus B। और इसको समझाने के लिए एक मैंने एग्जांपल ले रखा है जिसका कैल्शियम कार्बोनेट को इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में मैंने इसको बर्न किया तो ये स्प्लिट होके आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड आ गया और दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग तीन तरह के टाइप में बांट सकते हैं। पहला जो रिएक्शन है आपका थर्मल हो गया, थर्मल मतलब हीट हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया और फोटोलाइटिक मतलब आपका सनलाइट हो गया। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, second one is the electrolytic reaction and third one is the photolytic reaction। So what is the meaning of the thermal decomposition reaction? It is a reaction in which one single reactant is divided into two or more products या three products in the presence of heat, that is known as the thermal decomposition reaction। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने यहाँ हीट दे रखा है। ये जो मैंने ट्रायंगल मेंशन कर रखा है दैट मींस आपका हीट होता है जो कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच वन रिएक्टेंट इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ आपका इलेक्ट्रिसिटी है। एग्जांपल के लिए मैंने वाटर ले रखा है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा एंड ऑक्सीजन गैस निकलेगा।
इसी तरह से आपका फोटोलाइटिक में आपका डिकम्पोजिशन करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फॉर एग्जांपल मैंने ले रखा है सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में मेरे पास सिल्वर निकल रहा है और आपका क्लोराइड गैस निकल रहा है। तो यहाँ तक आपको जहां तक सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे पास जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव द सुटेबल एग्जांपल्स। सो वंस अगेन, decomposition reaction, it is a reaction in which one reactant is divided into 2 or more products and it can be classified into 3 parts. First one is the thermal, that is means heat. Second one is the electrolytic, that is electricity, and the third one is the photolytic, that is your sunlight. तो ये इतना आज के लिए टॉपिक है और इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको और कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आपके सामने मैंने 2 एग्जांपल लिख रखा है। एक एग्जांपल लिख रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विद द वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। और दूसरा एग्जांपल लिख रखा है, मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन व्हिच गिव्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने एग्जांपल इसलिए मेंशन किया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका 2 नंबर के लिए क्वेश्चन होता है और 3 नंबर के लिए क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये कैसे पूछा जाता है, ये तो आपको वैसे आइडेंटिफिकेशन से लग गया होगा एग्जांपल से। ये किस तरह का एग्जांपल है आपका, देखिए 2 रिएक्टेंट मिलके एक गिव्स द सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था। इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच 2 or more reactant which form a single product, that is known as the combination reaction. तो देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कैसे, जहां तक आपको याद होगा कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है आपका, क्विकलाइम है। और क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लैग लाइम और या लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन द क्विकलाइम इज mix with the water, what it will form and identify the type of reaction। तो आपके माइंड में होना चाहिए क्विकलाइम मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, that is known as the slag lime and lime water and which also give the heat। आपको इस रिएक्शन से आप क्या ऑब्जर्व कर रहा है, पहला आप लोग ये ऑब्जर्व कर रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको माइंड में रखना है कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम होता है, देन आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर बोल सकते हैं, या तो आप इसको स्लैग लाइम बोल सकते हैं। और ये रिएक्शन को करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, you observe it is a type of combination reaction as well as the exothermic reaction. Okay, now my second question is magnesium is react with the oxygen which gives the magnesium oxide। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिख रखा है, जहां तक आपने लिखा है यहाँ पे आपको मैंने लिख रखा है gives the white ash। क्वेश्चन आता है कि ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है और व्हाइट कलर का ऐश देता है, तो कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम है। और क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपका व्हाइट कलर का ऐश बनाता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर वी बर्न, क्यों हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। जहां तक आपको क्लैरिफाई है, जितने भी मेरे पास जो एलिमेंट्स है अर्थ क्रस्ट के अंदर से वो हमारे इम्प्यूरिटी के साथ लाए जाते हैं। इम्प्यूरिटी किस किस फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, हमारे पास क्लोराइड्स के फॉर्म में होते हैं, सल्फेट्स के फॉर्म में होते हैं। तो उसी में से हमारा जो मैग्नीशियम लेवल है वो कंटेन करता है लेयर ऑफ ऑक्साइड, जिसको हम लोग को रिमूव करना पड़ता है, तभी जाके ये बर्न करता है और ये आपका व्हाइट कलर का ऐश देता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। What happens when the quicklime is react with the water and what you get observed from this equation? So we get the lime water, it also called as the calcium hydroxide, it is a type of combination reaction and as well as the exothermic reaction। और second question आप आपके माइंड में ये होना चाहिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करके किस कलर का ऐश देता है, व्हाइट कलर का।
हम लोग बेसिकली जानते हैं कि किसी भी चीज को हम लोग बर्न करते हैं तो ब्लैक कलर का ऐश, ऐश मतलब क्या, राख होता है, बट इसको हम जब बर्न करेंगे तो व्हाइट कलर का ऐश आता है। और दूसरा क्वेश्चन, मैग्नीशियम पेपर को क्यों क्लीन करते हैं, क्योंकि वो इम्प्यूरिटी कंटेन करता है, कौन सा लेयर कंटेन करता है, ऑक्साइड का लेयर कंटेन करता है। तो मुझे जहां तक क्लैरिफाई हो गया कि आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर लिया है, तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ फिर हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब आज के लिए इतना, थैंक यू।